जिला कलेक्टर मंत्री एवं जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश से मारवा जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने क्षेत्र के समस्त निजी विद्यालयों के प्रबंधकों एवं वाहन चालक की आवश्यक बैठक ली। बैठक में जिला परिवहन विभाग आरटीओ नियमानुसार वाहन चलाने, निजी स्कूल वाहनों में अधिक छात्र छात्राओं को नहीं बिठाने, आपराधिक रिकॉर्ड वाले वाहन चालकों वाहन नहीं चलाने, वाहनों का पूर्ण फिटनेस करवाने, वाहनों का इंश्योरेंस करवाने, स्कूली वाहनों का कलर पीला में रखने, चालकों की ड्रेस कोड नहीं रखने, बुजुर्ग वाहन चालकों वाहन चलाने के लिए नहीं रखने के लिए निर्देशित किया। महत्वपूर्ण बैठक में मारवाड़ जंक्शन के सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधकों एवं वाहन चालकों ने हिस्सा लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश से जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सदर थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए सघन चेकिंग के दौरान जैन ट्रेवल्स की प्राइवेट बस पर चेकिंग की गई। बस में सवार एक यात्री के पार्सल बैग को चेक किया गया। बैग में अवैध अफीम का दूध पाया गया। उक्त व्यक्ति नारायण नामक युवक के कब्जे से 950 ग्राम अफीम का दूध बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बरग्राम में पाली रोड पर जलदाय विभाग की पाइपलाइन से सैकड़ों लीटर पेयजल व्यर्थ बह रहा है, लेकिन इस तरफ जलदाय विभाग के द्वारा अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे पेयजल सप्लाई के दौरान पाइपलाइन से व्यर्थ बहता हुआ पानी सड़क किनारे और दूर दूर तक पानी का भराव हो जाता है। जहां एक तरफ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था भी सुचारू नहीं है और पेयजल समस्या है, तो दूसरी तरफ इस तरह से व्यर्थ बहते पेयजल को लेकर जलदाय विभाग की अनदेखी सवालों के घेरे में है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन थाना क्षेत्र के हुआ गांव जलदाय विभाग से बीते महीने चोरी हुई बाइक को आज पुलिस द्वारा छात्र बाइक चोर को बाइक सहित गिरफ्तार किया। थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि मारवा जंक्शन थाना क्षेत्र के जोड़ गांव निवासी भीमाराम पुत्र जीवनराम स्वाति बावरी को आज गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चुराई हुई बाइक जब्त की गई। पुलिस गिरफ्तार किए गए छात्र बाइक चोर आरोपी गहन पूछताछ में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुरुवार को नहाने के लिए पानी गर्म करते समय पानी गर्म करने वाली विद्युत रॉड से करंट लगने से महिला की मौत हो गई। मृतका के शव को पाली के बांगड़ अस्पताल मरचूरी में रखवाया गया और पीहर पक्ष को पुलिस द्वारा सूचना दी गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पाली के सदर थाना क्षेत्र के खेरवा गाँव में 35 साल की शबनम पत्नी सलीम कुरैशी को करंट लगने से परिवार वाले उसे उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर आए, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति ने एक बताया कि नहाने के लिए गर्म पानी करते समय रॉड से करंट लग गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दीपावली पर्व के अवसर पर जालोरी गेट से शनि चर्च का खान तक 8 दिवसीय आकर्षक रोशनी एवं सजावट का शुभारंभ आज दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को शाम 7 बजे जालोरी गेट चौपासनी रोड स्थित व्यास हवेली के बाहर मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता करणवीर बोहरा, जालोरी गेट चौपासनी रोड व्यापारी समिति अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार व्यास एवं सदस्यों द्वारा किया गया। समिति मंत्री महेश मंत्री ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जालोरी गेट चौपासनी रोड व्यापारी समिति द्वारा जालोरी गेट से चौपासनी रोड की तरफ जाने वाले मार्ग तक दिवाली पर्व के शुभ अवसर पर दिनांक 15 अक्टूबर 2025 से 22 अक्टूबर 2025 तक आकर्षक रोशनी व सजावट कर इस मार्ग को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सह सचिव राजकुमार भागचंदानी ने बताया कि आकर्षक रोशनी के शुभारंभ में मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता करणवीर बोहरा, जालोरी गेट चौपासनी रोड व्यापारी समिति अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार व्यास, सचिव महेश मंत्री, कोषाध्यक्ष राजकुमार सोनी, राजकुमार भागचंदानी, सोहन मूथा, राजेंद्र व्यास, अजीत सिंह देवड़ा, कैलाश राठी, किशन मड़ेतिया, उत्तम प्रकाश अरोड़ा, कोणार्का गहलोत के साथ सभी जालोरी गेट चौपासनी रोड व्यापारी बंधु व स्टाफ सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जालोरी गेट चौपासनी रोड व्यापारी समिति द्वारा इस वर्ष दीपावली सजावट हेतु भव्य रोशनी का आयोजन किया गया। प्रथम बार ये ऐसा आयोजन किया गया है। जोधपुर में जो भी नई सड़क वगैरह देखते हैं या सिरगोला बाजार देखते हैं, उससे ज़्यादा इस बार इसी रोड को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसमें हमारे सभी व्यापारी बंधु ने अपना तन मन धन से सहयोग दिया। खास करके हमारी जो टीम है, अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र जी व्यास, कोषाध्यक्ष राजकुमार जी और भी हमारे संगठन के जो भी सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी पदाधिकारी है, व्यापारी अपना तन मन धन से इतना सहयोग दे रहे हैं कि साहब हर बार की इस बार जैसे लाइटिंग हुई है वैसे हर बार का काम शुरू हो जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
जिले के गिरादड़ा ग्राम पंचायत पर आज आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। ग्रामीणों की मांग है कि गिरादड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य नदी पर पुलिया टूट जाने से भारी समस्या उठानी पड़ रही है। कई सालों से इस नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। सूचना से उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे एवं ग्रामीणों को शीघ्र ही पुल बनाने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण माने। स्थानीय ग्रामवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत को जोड़ने वाले 3 गांव इस टूटे पुल की वजह से भारी समस्या से उठा रहे हैं और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शीघ्र इस समस्या का निजात का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों ने ग्रामीण सेवा शिविर में पहुंचे एवं शिविर का लाभ उठाया। मैं लक्ष्मण सिंह, पंचायत समिति सदस्य गिरादरा। आज ये कैंप का बहिष्कार कर रहे थे ग्रामीण, क्योंकि हमारे जो पुलिया है पिछले 5 साल से क्षतिग्रस्त है और 4 बार कलेक्टर साहब को अवगत कराने के बाद भी अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन अब आज एसडीएम साहब आए और उन्होंने आश्वासन दिया, तो ग्रामीण भी मान गए और अब वापस पूर्ण कैंप सुचारू किया गया है। क्या लाभ मिलता लाभ कुछ नहीं है उसमें, कभी आज 5-6 किलोमीटर ही है पाली से, लेकिन अभी तक हमको कोई मूलभूत सुविधा से वंचित है गिरादरा। तो इसमें आज एसडीएम साहब ने बोला है कि मैं आगे बात करूंगा और 105 करोड़ रुपए डीएमटी के पैसे थे और हमने 1 करोड़ मांगे थे, लेकिन वो भी हमें स्वीकृत नहीं हुए। और आज भी हम 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, जवड़िया, भाटवा की ढाणी, बलदवा की ढाणी, लेकिन वो पंचायत मुख्यालय आने के लिए तरस रहे लोग। 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, जब यहाँ पे एमएलए, एमपी, प्रधान सब बीजेपी से है और मैं पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस से हूँ। इसके लिए हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि ये हमें ये सोचते हैं कि कांग्रेस का एरिया है तो हम, लेकिन हमारा कोई भी कहाँ पे भी बजट होता है तो हमें वंचित कर दिया जाता है। मैं नरपत सिंह कुंपावत, सदस्य प्रशासनिक कमेटी पंचायत गिरादड़ा की। ऐसा था कि आज जो कैंप यहाँ चल रहा है, इस कैंप का लोगों ने बहिष्कार किया था, कारण कि हमारे पंचायत आदि नदी की वजह से डिवाइड है, तो वो पुल टूटे हुए पड़े थे, तो आने जाने के लिए रास्ते नहीं थे, तो लोगों ने किया था। बाद में एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और वीडियो साहब पधारे और उन्होंने गाँव वालों की समझाइश की और उन्होंने इसको बनवाने के लिए बोला कि हम आगे इसको बनवा देंगे। तो लोगों ने काम करने के लिए कैंप में आए थे। आपकी क्या मांग? हमारी मांग तो ये पुल बनाना है, दोनों है, और बाकी मांग तो कोई है नहीं। जिस 13/1 हमारा आवास वो था आबादी का, वो भी हमने साहब को नोटिस में डाल दिया है, तो यूआईटी में बात करके वो उन्होंने बोला समाधान करेंगे। इसमें बहिष्कार का विषय नहीं था। असल में क्या, गिरादड़ा पंचायत के 3 गांव हैं, जवड़िया, बलदो की ढाणी और भाटो की ढाणी। उनके गांवों में गिरादड़ा पंचायत हेडक्वार्टर से आने जाने के लिए जो रास्ता था, अतिवृष्टि के कारण जो 2 पुलियाएं थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और क्षतिग्रस्त पुलिया को ग्रामीण चाह रहे थे कि भाई गिरादड़ा पंचायत से जुड़ने के लिए उनको तुरंत यानी कि उसको ठीक करवाया जाए और उस पर यानी कि आवागमन सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि दोनों पुलियाओं का एस्टिमेट डीएमएफटी की तरफ प्रस्ताव लिया जाना अपेक्षित है, क्योंकि लगभग 4 से 5 करोड़ का इसमें व्यय आएगा। तो एक बार पीडब्ल्यूडी से दोबारा एस्टिमेट करवाकर और इसको जल्दी प्रस्ताव लेकर और इन पुलियाओं का निर्माण कराकर तीनों गांवों का जो गिरादड़ा मुख्य पंचायत हेडक्वार्टर से कनेक्ट सुनिश्चित करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे सभी ग्रामीण जन, प्रबुद्धजन, सरपंच जी और सबसे बैठ के निश्चित किया कि भाई हम सब सहयोग करेंगे और इस कैंप को सफल बनाएंगे और जल्दी प्रस्ताव लेकर इस रास्ते को और पुलिया को दुरुस्त कराकर पुनः आवागमन के लिए क्लियर करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। में मुख्य बस स्टैंड पर पृथ्वीराज सर्कल का चल रहा जीर्णोद्धार का कार्य पिछले करीब 2 महीने से बंद पड़ा है, जिससे ग्राम के मुख्य बस स्टैंड की सौंदर्यता भी प्रभावित हो रही है। वहीं बंद पड़े कार्य को लेकर बर ग्राम पंचायत के प्रशासक व पूर्व सरपंच महेंद्र चौहान ने बताया कि शासन के कर्मचारियों की लापरवाही से कार्य बंद पड़ा है। कार्य के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है वो राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिससे कार्य बंद पड़ा है। बरग्राम के मुख्य बस स्टैंड पर जो पृथ्वीराज सर्किल है उसका जीर्णोद्धार चल रहा है, उसका कार्य काफी समय से बंद है, इसकी क्या वजह है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बर बस स्टैंड पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो सर्किल का जीर्णोद्धार चल रहा है, वो माननीय अविनाश जी गहलोत साहब,
जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनके मत से उस कार्य को करवाया जा रहा है। उन्होंने इस कार्य के लिए 15 लाख रुपए की बजट दिया है, मगर जो शासन के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सरकार के कारिंदे हैं, उनकी लापरवाही से, उनकी उदासीन जो रवैया चल रहा है, जो डर्रा उन्होंने पकड़ रखा है, उसकी वजह से डिले हो रहा है। मतलब कि इसका जो पेमेंट है, आज तक 1 पैसे का पेमेंट नहीं हुआ है। जो लगभग यहाँ पे 5 से 7 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और हमने इसका पार्ट पेमेंट के लिए जो वर्क हुआ उसका पेमेंट के बिल लगभग आज 2 महीने हो गए हमने पेश किए हुए, 1.5 महीना, मगर आज तक प्रशासनिक जो ढिलाई चल रही है उसकी वजह से पेमेंट नहीं हुआ है और पेमेंट नहीं होने के कारण से ये रुका हुआ पड़ा है काम। इसके अलावा भी कई ऐसे काम हैं जो काम मौके पर हो चुके हैं मगर पेमेंट नहीं हो रहा है। आखिरकार जो पेमेंट करने वाले जो हैं अधिकारी है, जो जैसे कंजेप्शन देना है तो समय पर ये कंजेप्शन नहीं देते हैं। अगर कंजेप्शन देते हैं तो जो ई टेंडर का भुगतान है, जो ई टेंडर के भुगतान करने के लिए प्रोसेस जो जिला परिषद से हो रहा है वो नहीं होता है। तो चारों तरफ से अगर देखा जाए तो जो कहीं ना कहीं शासन जो है वो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है और नहीं करने से राजस्थान सरकार भले ही जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, शासन जो चला रहा है, मगर उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको धरातल पर समय पर काम करने के लिए जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। मगर प्रशासन कहीं पर भी ये ध्यान नहीं दे रहा है कि समय पर काम होने चाहिए। गांव के अंदर विकास कार्य रुके हुए पड़े हैं, पेमेंट होता नहीं है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफाई के भी पेमेंट नहीं हो रहे हैं। अब करे तो करे क्या, बताओ मुझे। कभी ग्राम विकास अधिकारी अटका देते हैं, तो कभी पंचायत समिति से अटक जाता है, कभी जिला परिषद से अटक जाता है। आखिरकार ये सिस्टम जो चल रहा है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से कहना चाहूंगा कि आप धरातल पर उतरकर एक बार जो सिस्टम चल रहा है, नीचे के अधिकारी और कर्मचारी है उन तक पहुंचे कि आखिर उनको समस्या क्या आ रही है, वो क्यों नहीं करना चाहते समय पर भुगतान, ताकि विकास कार्य को जो स्पीड देना चाहते हैं वो स्पीड समय पर मिले। मैं मीडिया के माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि शासन के जो भी कार्मिक है उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान देवें कि ताकि समय पर पेमेंट हो, भुगतान हो, ताकि काम हो। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम दीपावली के बाद इस काम को पुनः शुरू करेंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह से मैं इस मामले में लगा हुआ हूं। आज शायद एमएलए लेड का जो पैसा है, आज जिला परिषद की टीम लगी हुई है सैंक्शन करने में, तो आज शायद वो पेमेंट रिलीज करेंगे। तो निश्चित रूप से हम दीपावली के बाद में इस काम को शुरू कराएंगे और बहुत अच्छा और भव्य बनाएंगे। जो माननीय मंत्री जी की पिछले साल जो उन्होंने रावण का जो कार्यक्रम था, रावण दहन का, उस दिन मंच पर घोषणा की थी कि मैं इसको भव्य, और मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि इसको बहुत शानदार तरीके से बनाना। मैंने मंत्री जी को पूरा ब्रीफिंग किया, उनको बताया कि हम ऐसे बनाएंगे, तो उन्होंने इस पर सहमति जताई और उन्होंने पैसा दिया और अब इसका काम चल रहा है। और बहुत ही अच्छा जोधपुरी पत्थर से ये निर्माण हो रहा है और बहुत ही भव्य और दिव्य इसको बनाएंगे हम सर्किल को। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देसुरी उपखंड क्षेत्र के सादड़ी निकटवर्ती बिलिया तालाब में गुरुवार को ग्रामीणों को एक युवक का तैरता हुआ शव दिखाई दिया। सूचना पर सारथी थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा मौके पर पहुंचे और ईगल रेस्क्यू टीम को बुलाया। रेस्क्यू टीम संयोजक जितेंद्र सिंह मैदल ने तालाब से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान जोगिंद्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी बिलिया के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 3 दिनों से घर से लापता था। शव के अत्यधिक क्षत विक्षत होने के कारण पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए मुंडारा भेज दिया। सादड़ी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के भीमालिया और सोमेश्वर स्टेशन के बीच चलती रणकपुर एक्सप्रेस ट्रेन में रील बनाना युवक की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनी। चलती ट्रेन में रील बनाते समय ट्रेन से गिर गया और मौके पर मौत हो गई। मृतक युवक की आज शिनाख्त हुई। जीआरपी थानाधिकारी देवाराम देवासी ने बताया कि रणकपुर एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल कोच में पाली से अहमदाबाद की ओर अपने दोस्त के साथ यात्रा कर रहे युवक राकेश पुत्र तेजाराम निवासी राणा जिला पाली अपने दोस्त राहुल निवासी बीजागुड़ा के साथ अहमदाबाद जा रहा था। ट्रेन के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रारंभिक जांच में रील बनाने का मामला सामने आया। ट्रेन से गिरने से कुछ समय पूर्व इंस्टाग्राम पर एक रील बनाकर अपलोड की थी। ट्रेन से गिरे इस युवक के शव को जीआरपी पुलिस द्वारा बूसी राजकीय अस्पताल में रखवाया था। 2 दिन बाद शव की शिनाख्त हुई और मृतक के परिजन जीआरपी थाना मारवाड़ जंक्शन पहुंचे, जहां बूसी राजकीय अस्पताल में मृतक के शव की शिनाख्त कराई गई। शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों ने हादसे में मृतक के साथ यात्रा कर रहे उसके दोस्त राहुल पर संदेह जताया और निष्पक्ष जांच करने की मांग की। जीआरपी पूरे मामले की जांच में जुटी है। चलती ट्रेन में रील बनाना युवक को महंगा पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।